Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss Geography Kisa paper for 2025 which was held today only. So question number 1, as you know from the topo sheet. First question is, give the 6-figure grid reference for surveyed tree 213. तो आपका सर्वेड ट्री का पहले 4 ग्रिड निकालना है, बीच में एक डैश खाली छोड़ना है और बाद में फिर पहले आप हॉरिजॉन्टल स्केल रखेंगे फिर वर्टिकल स्केल रखेंगे और योर ग्रिड नंबर इज 418907 ईस्टिंग्स एंड देन नॉर्थिंग्स 907. अगर हम 907 की जगह 908 भी लिख रहे हैं तो भी हमें मार्क मिल जाएंगे. What are the white patches in the northern part of the map extract? आपको पता ही है white patches अगर हैं तो क्या शो करते हैं. तो आपके मैप एक्सट्रैक्ट में आपकी कन्वीनियंस के लिए मैप एक्सट्रैक्ट भी मैंने साथ में अटैच किया है. बैरन लैंड यानी कि अनकल्टिवेबल लैंड वहां पर शो हो रही है. नेक्स्ट इज, आजकल ऐसा क्वेश्चन जरूर आने लग गया है जो ट्रेवलिंग के साथ रिलेटेड है. मींस आपको उसके अंदर काउंट करना है डिस्टेंस या एरिया गिवन है या टाइम. इफ GI is traveling from 37 ईस्टिंग्स to 43 ईस्टिंग, तो अब आप ईस्टिंग काउंट कीजिए. 37 से 38 एक हो गया, 39, 40, 41, 42, 43. इट मींस आपके पास 6 ईस्टिंग्स हो गए. नॉर्थिंग्स कितने हैं? 89 से 90 में एक हो गया, 91, 92, 93 यानी कि 4 हो गए. तो हमारे कितने हो गए? 6 into 4. तो व्हाट वुड बी द टोटल एरिया शी शुड बी कवरिंग? तो कितना हो गया? 6 into 4 मींस 24. बट आपने किलोमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना. स्क्वायर किलोमीटर ना लगाने पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. व्हाट डज द फॉलोइंग इंडिकेट? ब्लू डॉट्स इन साउथ वेस्ट ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट. एज यू नो ब्लू डॉट्स क्या हम आपको दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं? पेरिनियल लाइन्ड वेल. कॉजवे इन 4291. कॉजवे का पर्पस यू ऑल नो. अब आपने यहां देखना है कि नीचे क्या है. स्वैम्पी एरिया, दलदल वाला, स्ट्रीम, किसके ऊपर बना है ये? तो रेज्ड प्लेटफॉर्म है कंस्ट्रक्टेड ओवर स्वैम्पी एरिया और स्ट्रीम. नीचे कोई दलदल स्वैम्पी एरिया है या कोई पानी का स्ट्रीम है जिसके ऊपर से प्लेटफॉर्म बनाया गया. उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को ही हम कॉजवे कहते हैं. वैसे ज्यादातर कॉजवे जो होता है वो ड्राई सीजन के लिए हम यूज करते हैं. ब्लैक ब्रोकन लाइन इन 4087. तो ब्लैक ब्रोकन लाइन है तो इट मींस क्या हो गया? ड्रेनेज पैटर्न में डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न ये डिपिक्ट कर रहा है. 12R इन 4390. तो 12R में आपको ब्राउन कुछ दिखाई दे रहा है. इट मींस ये सैंड ड्यून है. अब 12R लिखा है तो इट मींस ये हाइट है. तो हाइट ऑफ, रिलेटिव हाइट जरूर लिखना है. रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून इज 12 मीटर्स. पूरा लाइन आर को हटा के मीटर. रिलेटिव हाइट और सैंड ड्यून किस चीज की रिलेटिव हाइट है वो भी लिखना जरूरी है. तो इज 12 मीटर. तभी आप 4 ग्रिड में जाएंगे आपको दिखेगा कि वहां कुछ और नहीं है, ब्राउन आपको पैच दिखाई देगा. कैलकुलेट द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन बंटावाड़ा टू एंट्रोली. तो अब इसमें डायरेक्ट डिस्टेंस के लिए आपको स्केल यूज करना है. बंटावाड़ा से लेकर एंट्रोली तक मिड तक आप पूरा जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली स्केल पर ये डिस्टेंस जो बन रहा है इट इज 10.5 सेंटीमीटर्स. तो 10.5 को हमें 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है तो डिवाइडेड बाय 2 करना है. तो इट विल 5.75 किलोमीटर्स. और यू कैन ऑल्सो राइट 5 किलोमीटर एंड 750 मीटर्स भी लिखा जा सकता है. आइडेंटिफाई द कॉन्टूर डायग्राम इन ग्रिड स्क्वायर 4294 एंड 3985. तो अगर आप 4294 में जा रहे हैं तो वहां पर क्या बन रहा है? आपके पास बीच में आपको खाली जगह दिख रही है और साइड साइड में आपके पास कॉन्टूर्स आ रहे हैं पास में. तो ये आ गया आपका कॉनिकल हिल. तो ये फिगर है कोनिकल हिल के लिए. और नेक्स्ट आ जाएगा 3985. तो 3985 में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास कोल लिख सकते हैं, सेडल लिख सकते हैं, पास लिख सकते हैं. तो ये बन रहा है. तो इनको आपने दोनों को आइडेंटिफाई करना है. मेंशन 2 मैन मेड एंड 2 नेचुरल फीचर्स इन द ग्रिड स्क्वायर 3786 में ही आपने देखना है. तो मैन मेड में क्या क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? टेम्परेरी हट है, सेटलमेंट है, कार्ट ट्रैक है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, कवर्ड टैंक है, टेम्पल है, वेल भी है. नेचुरल फीचर में एग्रीकल्चर लैंड है, ड्राई टैंक है, सैंड फीचर्स है. ये सारे आप लिख सकते हैं. दो लिखने पे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नाउ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड शेड एंड लेबल द कॉटन सॉइल. तो कॉटन सॉइल आप सबको पता है कहां पर होती है? डक्कन रीजन आ जाएगा. यहां पर आपने डक्कन प्लेट्यू मार्क करना है. नाउ कमिंग टू मैप ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए.
शेड एंड लेबल द कॉटन सॉइल, तो आपको पता है कॉटन सॉइल कहाँ है, डक्कन प्लेट्यू, तो आप नीचे जाकर ट्रायंगुलर शेप में डक्कन प्लेट्यू को मार्क करेंगे, तो कॉटन सॉइल लिखेंगे वहां पे। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया मींस बेंगलुरु, तो आप बेंगलुरु को मार्क करेंगे, आपको बेंगलुरु की एग्जैक्ट लोकेशन मार्क करनी है, कृष्णा और कावेरी के सेंटर में आ जाएगा। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल फ्रेश वाटर लेक, तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है हमारी, वूलर लेक, तो कश्मीर के वहां पर आप मार्क करेंगे, नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ के पास बिल्कुल वहां पर वूलर लेक आ जाएगी आपकी। मार्क एंड लेबल वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट एज यू ऑल नो वेस्ट साइड में मार्क करेंगे और थोड़ा पास लेंगे कोस्टल एरिया क्योंकि आपको पता है ये कम ब्रॉड है और कम ब्रोकन है, तो इसलिए वेस्टर्न घाट्स अपने वहां पर मार्क करने हैं। नेक्स्ट इज शेड एंड लेबल गल्फ ऑफ मन्नार, जहां श्रीलंका से मीट हो रहा है इंडिया का, वहां पर गल्फ ऑफ मन्नार बीच में आपने मार्क करना है। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल द विंड्स दैट ब्रिंग रेनफॉल टू तमिलनाडु इन विंटर, तो कौन सी विंड्स हैं जो लेकर आती हैं, दैट आर नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को आपको मार्क करना है और उनका एरो ऊपर से नीचे की तरफ आपको पूरा शो भी करना है। नेक्स्ट इज मार्क एंड लेबल द रिवर डेट ओरिजिनेट्स इन सतपुरा रीजन, तो सतपुरा रीजन में कौन सा आ जाता है, ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती दोनों लिख सकते हैं, नर्मदा के नीचे तापी, दोनों यहाँ पर दो ही माउंटेन्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो उसके हिसाब से आपने इसका अंदाजा लगाना है, सतपुरा रेंज में तापी नदी। मार्क एंड लेबल द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, तो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया कौन सा है, इट इज डिगबोई, आसाम के वहां पर मार्क करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ लेटेस्ट चेंजेस करके मेजर चेंजेस इन ज्योग्राफी में ये वीडियो बनाई हुई है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम आए हुए हैं, आप चाहें तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बाकी पिछले साल की टोपो शीट की और मैप की भी वीडियोस आपके साथ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम। नेक्स्ट इज शेड एंड लेबल ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हमने नीचे मार्क करना है एंड दिस इज केरला, तो यहां पर आप मार्क करेंगे साउथ में जाके। शेड एंड लेबल द नर्दर्न सिरकार, तो अब हम अगर इधर से देखेंगे तो नीचे क्या होता है, कोरोमंडल, और कोरोमंडल के ऊपर नर्दर्न सिरकार ईस्टर्न घाट वाली साइड में, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल एरिया में ऊपर वाले पोर्शन को आप डार्क करेंगे, दिस इज नर्दर्न सिरकार, आप पूरा वहां पर लिखेंगे। Now coming to question number 3, which is MCQ. First is which of the two stations have equable climate? Mumbai and Bhopal, Mumbai and Shimla, Mumbai and Chennai, Mumbai and Jaipur. जैसे भोपाल, शिमला और जयपुर आपको पता है ये कॉन्टिनेंटल में आ जाते हैं, तो मुंबई के साथ आ जाएगा चेन्नई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, मुंबई एंड चेन्नई। नेक्स्ट इज नेम द सॉइल विच कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो रिवर्स है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल होगी, इट मींस ये एल्यूवियल सॉइल है, तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल के देना है। ब्लैक सॉइल आपको पता है वो तो डक्कन प्लेट्यू के लिए होती है, ब्लैक सॉइल वेस्ट बंगाल में बहुत रेयर होती है, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन एल्यूवियल सॉइल को करेक्ट करेंगे। The type of tree generally found in deltaic regions and is used to make boats बनाने के काम आता है, ऑब्वियसली कौन सा ट्री होगा जिसको समुद्र के पानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको आदत ही समुद्र में बनने की है, कौन सी रूट्स होती हैं, वो स्टिल्टेड रूट्स वाला सुंदरी ट्री, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। That state in India is mainly dependent on canals, कैनल्स कहां पर हैं इंडिया में ज्यादातर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। अब हम तो अगर कैनल्स के लिए बोलते हैं तो हम पंजाब हरियाणा ले लेते हैं, नॉर्दर्न इंडिया ले लेते हैं, लेकिन ये तो ईस्ट में पहुंच गए, तो अब ईस्ट में से हमने कैनल्स ढूंढनी है, तो ईस्ट में कैनल्स कहां हो सकती हैं, जो रेदर थोड़ा सा प्लेन एरिया होगा, यानी कि इसमें हम मिजोरम को कंसिडर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश आर फेमस फॉर, ये उन्हीं स्टूडेंट को आएगा जिन्होंने मिनरल्स चैप्टर किया है, कॉपर, कोल, बॉक्साइट, माइका, क्या मिलता है हमें बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में से, इट इज ऑप्शन नंबर ए विच इज कॉपर। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द फाइबर्स और लिंट फ्रॉम द कॉटन सीड, में से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेट, रेटूनिंग, गिनिंग और रेटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इट इज गिनिंग। Dash is called the cotton police of India, Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस, इट इज मुंबई। Which city has emerged as the electronic capital of India? इसके बिना पेपर बनता ही नहीं आई थिंक ज्योग्राफी का, और वैसे भी हमारे इंडिया का भी क्या होगा अगर ये सिटी नहीं होगा, इट मीन सी बेंगलुरु, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि आप किसा के पेपर के लिए वीडियो देख रहे हैं और बेंगलोर के स्कूल्स में वो पेपर लिया जाता है। The east-west corridor links Silchar and Dash.
सिलचर किस तरफ आ गया हमारा, ईस्ट में, को किसके साथ जोड़ेगा, वेस्ट में, वेस्ट में कौन है, पोरबंदर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस, पोरबंदर। Which of the following methods of waste management is called landfill? Reuse, segregation, composting or dumping? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा मेथड इनमें से लैंडफिल के लिए तो डंपिंग हो गया कि हम फेंक रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस ऑल्सो। नाउ पार्ट 2 एज यूजुअल आप खुद करेंगे, बट पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि क्लाइमेटिक डाटा से रिलेटेड है उसका आंसर शेयर कर रही हूँ। इन फोर्थ पार्ट कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन ए। तो स्टेशन ए में जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को हम माइनस करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर इज 35.3 इन द मंथ ऑफ जून एंड 18.4 इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड इट इज डिफरेंस इज 16.9 डिग्री। नाउ नेक्स्ट इज नेम द विंड्स दैट ब्रिंग रेनफॉल टू दिस स्टेशन। क्योंकि आप देख रहे हो कि रेंज अच्छी खासी है तो इट मींस ये कौन सी विंड्स हैं जो यहाँ पर रेनफॉल ला रही हैं। मोरओवर आपको रेनफॉल के मंथ देखने हैं तो रेनफॉल के लिए कॉलम में जाएंगे, आप मंथ देखिए, जून में बारिश है 44, जुलाई में 55, अगस्त में 55, सितंबर में 60 और उसके बाद कम हो रही है, यानी कि कौन से रेनफॉल वाले मंथ में ही रेन आ रही है। इट मींस ये कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल ऑफ द गिवन स्टेशन। तो रेनफॉल वाली लाइन में जाएंगे, सारे के सारे 12 मंथ्स की रेन को प्लस करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लाएंगे, सेंटीमीटर आगे लगाएंगे। अगर आपने केयरफुली कैलकुलेट किया है तो योर आंसर विल बी 265.7 centimeters. With this, I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. In the description box, only my members can find the link of the question paper also. Thank you.